अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ ट्यूशन सेंटर। आई एम ताउर रहमान। क्या हाल है? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। हम पेपर कर रहे थे जी 2022 का और मैथ हमारा 1 2 3, ठीक है। और हमने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे इसके, तो मैंने इसके फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है हमारा बाइनोमियल थ्योरम्स, इसे करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम इस तरह सीखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम भी हमें ओपन करना आ जाए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए, यानी जैसा अगर और क्वेश्चन आए तो वो भी आप कर सकें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है जी 1 0 2 होल इज पावर 10, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखें जो बाइनोमियल थ्योरम होता है उसके अंदर क्या होती है, दो वैल्यूज होती हैं उसके अंदर। मैं आपको वो सारा थ्योरम भी लिख के दूंगा, लेकिन मैं पहले आपको विदाउट थ्योरम लिखे उसको क्वेश्चंस के अंदर किस तरह बनाते हैं हम वो सीखते हैं। देखें, मैं लिख सकता हूं इसको 1 प्लस 0.02। बात तो एक ही है, क्योंकि जब मैं 1 को इसके अंदर प्लस करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा। करना है हमने क्या है, कहता है ये बाइनोमियल थ्योरम के साथ इसको हमने ओपन करना है। कहां तक करना है, कहता है 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि पॉइंट के बाद शारिये के बाद 2 वैल्यू हमने इसके अंदर लेनी है। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखो अब मैं किस तरह ओपन करूंगा, बहुत ही आसान मेथड है इसको ओपन करने का। हमने ये पावर लेनी है, ये लिखा मैंने 10 कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन कैसे, 10 कॉम्बिनेशन इस तरह 0 लिखते हैं, सी डालते हैं, या 10 का ब्रैकेट डाल के इस तरह लिखते हैं। दोनों मज़ों से आपकी तरीकों लिख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है ये वाली। तो मैं इसको ज़्यादा ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ। देखें कैसे करता हूँ इसके लिए। मैं लिखूंगा 10 कॉम्बिनेशन 0, ये फर्स्ट बस वैल्यू आपको लिखनी आनी चाहिए, बाकी टोटली इससे ही सारा बन जाता है। कैसे बनेगा देखो, अब ये फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है, इसकी पावर पता क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 10 माइनस 0 करें क्या आंसर आएगा, 10 ही आएगा। आगे हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, यहाँ पे ये देखें सेकंड एलिमेंट वो है 0.02। जो सेकंड एलिमेंट है ये क्या फर्स्ट एलिमेंट, ये इसका हो गया सेकंड एलिमेंट। तो ये क्या होगा, इसकी पावर 0 हो जाएगी, यानी कि दोनों का जो डिफरेंट होगा फर्स्ट की पावर और जो नीचे होगा ये सेकंड की पावर। अब देखें प्लस आगे आएगा 10 कॉम्बिनेशन 1, 0 के बाद क्या लिखेंगे 1। आगे देखें 1 की पावर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 10 में से 1 माइनस किया 9, और 0.02 इसकी पावर कितनी आ जाएगी, ये 1। ठीक है, अब उसने हमें कहा हुआ है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लेनी है। हमारा यहाँ तक भी आंसर आ सकता है, लेकिन हम एक वैल्यू वो ले लेते हैं जरा आंसर ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाए। हाँ जी, प्लस आगे आएगा 10 कॉम्बिनेशन 2, तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 की पावर 10 में से 2 माइनस करें 8, और सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास 0.02, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2। कंटिन्यू चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा, लेकिन हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। हमने पॉइंट्स के बाद सिर्फ 2 वैल्यू लेनी है। क्या लिखा, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, 10 कॉम्बिनेशन 0 क्या होता है, ये वाला 1 होता है। कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं कॉम्बिनेशन के फार्मूले के साथ। मैं तो करके दिखाता हूँ आपको, देखें इसको वैसे ही फार्मूले होते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं। ये देखें कीप कर देता हूँ आपके, ताकि आपको समझ आ जाए कैसे मैं निकाला मैंने। ये देखें कॉम्बिनेशन का फार्मूला कहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन की होती है, ये वाली ये बनी हुई है। मैंने लिखा है इसके अंदर 10, ये 1 0 10, और ये है इसका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इज 0 इज इक्वल टू 0 ये, और इक्वल किया, इसका आंसर आ गया 1। इस तरह हम निकाल सकते हैं। देखें इसके बाद सेकंड क्या दी हुई है 10, दूसरा है 10, फिर है कॉम्बिनेशन 1, 10 कॉम्बिनेशन 1 किया, उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, उसका आंसर आ रहा है 10 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, वो है 10 कॉम्बिनेशन, उसके बाद क्या दिया उसने 2 दिया, हमने 2 प्रेस किया, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 45। ये इसके आंसर हम इस तरह निकाल सकते हैं। हाँ जी, कैसे मैंने बताया देखो, ये अब ये 1 की पावर तो जितनी मर्जी ले लें 1 ही रहता है ना, और ये इसकी पावर 0 इक्वल किसके होगा, 1 के होगा। 10 कॉम्बिनेशन 1 इक्वल कितना था हमारे पास, ये 10 आया था, अभी करके देखा हमने। इसकी पावर ये 1 ही आएगा, 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें 1 ही रहता है। ये आएगा 0.02, ये ऐसे आ जाएगा। अब 10 कॉम्बिनेशन 2 भी हमने किया है, उसका आंसर आया था हमारे पास 45। इसका आंसर लास्ट वाले का क्या आ जाएगा 45, इसका आ गया 45, इसका आंसर 45। 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें 1 नहीं रहता है। हाँ जी, इसकी पावर नहीं तो क्या आएगा 0.002, इसका 4 इसका आंसर आ जाएगा। हम कैलकुलेटर करके देखते हैं और बताता हूँ कैसे करना हमें कैलकुलेटर के ऊपर। देखो क्या मैंने किया, क्या लिखा हुआ हमारे पास 0.0, उसके बाद है इसके अंदर 2.02, इसकी पावर यानी कि स्क्वायर, ये
स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आया देखें 4, इसकी पावर आई है 0.4। देखें कितनी अच्छी चीज़ समझने के लिए मिली हमें यहाँ पे। ये लिखा हुआ है सेंटीफीट के अंदर, हमने इसको लेके आना मैनुअल के अंदर, नॉर्मल में लेके आना, सेंटीफीट नोटेशन में नहीं लिखना। क्या करेंगे इसके लिए? देखें मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये देखें, ये इसको, ये मोड वाली की को 1 2 3, ठीक है, इसको मैंने 3 टाइम प्रेस किया, ये क्या आ गया लिखा हुआ नॉर्मल, ये लिखा हुआ क्या है? नॉर्मल्स। तो यहाँ हमारे पास ये 3 लिखा है, मैं 3 प्रेस किया और मैंने उसके बाद कर दिया मैंने इक्वल। ये देखें, तो इक्वल करने से इसको 3, उसके बाद 2, सॉरी 3 को 2 प्रेस किया, उसके बाद इक्वल करेंगे इसके अंदर। ये देखो ये मेरे पास क्या आ गया 0.004, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखो ये हमारे पास आएगा, हमारे पास यहाँ पे ये आएगा 0.0004, ये वैल्यू इसकी बन गई। समझाई कैलकुलेटर को मैं यानी कि उसके जब सेंटीफीट में दिया होता है तो उसको मैं नॉर्मल में कैसे करना है, मोड की, ठीक है, इसको 3 प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे, उसके बाद आपका वैल्यू उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें पॉइंट इधर आ जाएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई 45 से करके देखते हैं कितना आता है इसका जी। हाँ जी, 45 से करें तो मल्टीप्लाइंग बाय 45 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.018। अब कंटिन्यू चल रहा है, इस तरह आ गई है ना, ये चली जा रहा है इस तरह, लेकिन हमें 2 प्लेस तक हमारा जो है वास्ता है, तो हम करते हैं कुछ 1, इसके अंदर प्लस किया मैंने 0.2, ठीक है जी, और उसके बाद मैंने इसके अंदर प्लस कर दिया है 0.18 इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया 1.218, लेकिन उसने पॉइंट के बाद 2 वैल्यू दी है, हम इसको 1 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली यानी किस तरह 1.22 भी कह सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू जब पॉइंट के बाद लें वो अगर 5 से ज़्यादा आ जाए ना, तो हम पिछली वैल्यू में क्या करते हैं, 1 का इजाफा कर देते होते हैं। लें जी, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी। अब है कि हमने बाइनोमियल थ्योरम को कैसे ओपन करना है, होता क्या है, मैंने किया है ताकि हमें फार्मूला अगर भूल जाए किस तरह बनाया था मैंने। अब मैं करता हूँ, देखो a प्लस बी, इसकी पावर है n, मैंने करना है बाइनोमियल थ्योरम ओपन करना है। बहुत ही आसान तरीका होता है, क्या होगा, ये पहले a कॉम्बिनेशन 0 से स्टार्ट करना हमने, a की पावर क्या होगी इसकी, सॉरी इसकी n आएगा यहाँ पर, m कॉम्बिनेशन 0 से स्टार्ट करेंगे हम इसको। अब फर्स्ट एलिमेंट का a की पावर क्या आएगी, दोनों का फर्क, n में 0 माइनस करें क्या आ जाएगा, n माइनस 0 यानी कि n ही रहेगा ना, और b की पावर क्या होगी, जो नीचे दिया होगा यहाँ पे होगा 0, आगे आएगा प्लस n कॉम्बिनेशन 1। हाँ जी, नेक्स्ट क्या आएगा, इसकी पावर a की क्या आएगी, दोनों का डिफरेंट यानी कि n माइनस 1, b की पावर आएगी ये 1, इसके बाद क्या चलेगा जी, प्लस n कॉम्बिनेशन 1 के बाद क्या आएगा 2, तो हाँ जी a की पावर क्या आएगी, दोनों का डिफरेंट यानी कि n माइनस 2, और b की पावर क्या आ जाएगी, ये नीचे वाला 2, चलता जाएगा इस तरह ये वाला सोन। उसके बाद इसकी जॉइंट टर्म आएगी, उसे कहते हैं n कॉम्बिनेशन r। हाँ जी, a की पावर क्या आएगी, दोनों का डिफरेंस यानी कि n माइनस r, और b की पावर क्या आ जाएगी r, चलता यानी कि नीचे होगा b की पावर सेकंड एलिमेंट की पावर, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को a कहते हैं, सेकंड एलिमेंट को b कह देते हैं, इसलिए हम फर्स्ट सेकंड बोलते हैं यहाँ पे। चलता जाएगा इसका, यानी कि b की पावर क्या हो जाएगी r सेकंड एलिमेंट, चलता जाएगा इस तरह ये वाला फार्मूला। लास्ट टर्म क्या आएगी, n कॉम्बिनेशन n तक आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि n माइनस n 0 ही होता है ये वाला, और इसमें b की पावर क्या आ जाएगी n, यानी जो कॉम्बिनेशन का डिफरेंट होता है फर्स्ट एलिमेंट की पावर, और जो नीचे वैल्यू दी होती है वो सेकंड एलिमेंट की पावर, ठीक है। इसका एक और मेथड भी है, इसको बड़ी आसान तरीके से भी बच्चे याद कर लेते हैं, इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि एक जो इस तरह ये कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, ए की पावर के अंदर ए है, इसकी पावर के अंदर क्या करेंगे, हम कमी कर देंगे, और बी की पावर में क्या करेंगे, इजाफा कर देंगे। ये एक रट्टा है, इससे हम फार्मूला हमारा सही ओपन होता है, इस तरह बन जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, बेसिकली फार्मूला बनता कैसे है, क्योंकि जब हम ये लिखते हैं यहाँ पे वो बात तो नहीं चलेगी, यहाँ पता होगा कि दोनों का डिफरेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट की पावर है, और सेकंड के नीचे सेकंड एलिमेंट की पावर होती है, इस तरह बनता है। एक तरतीब में लिखा हो, ऐसे सीक्वेंस ओपन किया हो, वहाँ तो हम कहते हैं देखें इसकी पावर पे 10 थी, फिर उसके पावर इसकी 9 आई है, फिर 8 आई, इसकी पावर 0 थी, फिर 1 थी, 2 थी। बच्चों को इस तरह तो बता दिया जाता है कि ए की पावर में कमी हो रही है, ए की पावर में इजाफा हो रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पावर में कमी करी जाए, सेकंड एलिमेंट उसकी पावर के अंदर इजाफा करी जाए। लेकिन ये एक रटे का तरीका तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ द बाइनोमियल्स क्या कहता है कि जो कॉम्बिनेशन का डिफरेंस होता है वो फर्स्ट एलिमेंट की पावर होती है, जो डिफरेंट पैदा करता है वो नीचे वाला वो उसके सेकंड की पावर होती है, बी की पावर ये आ जाएगी। देखें ये नीचे वाला 1, बी की पावर आती है, ठीक। टोटल पावर क्या होती है इसकी, n नहीं होती है। और क्या रखना माइंड के अंदर आपने, इस बाइनोमियल के अंदर ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये हमें वो कह दे कि किसी कोफिशिएंट क्या होते हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो हो गया आपको ये 2 मार्क्स का ये भी आया तो होता है। कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम क्या होते हैं, ठीक है ना, कोफिशिएंट्स
बाइनोमियल थ्योरम। हाँ जी, ये जो शुरू वाली है ये n कॉम्बिनेशन 0 ये कोफिशिएंट है इसका, फिर n कॉम्बिनेशन 1 ये भी कोफिशिएंट है इसका, फिर n कॉम्बिनेशन 2 ये भी कोफिशिएंट है इसका, ये चलते जाते हैं, यानी कि शुरू वाली वैल्यू चली जा रहे हैं। सो कहाँ हो जाते हैं हमारे पास, ये n कॉम्बिनेशन n तक चले जाते हैं। ये सारे हमारे पास क्या है, इसके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, और इसमें हमने क्या जानना है कि हमने ये भी जानना चाहिए हमें कि ये जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला मैंने उसमें ओपन किया है, अगर इसका ही क्वेश्चन आपको करने के लिए आ जाए तो फिर वो कैसे करेंगे। मैं यहाँ थोड़ा करके दिखा देता हूँ। अगर आपको इसके अंदर ही क्वेश्चन इस तरह बन के आ जाए, ये देखें, थोड़ी सी जगह में कर लेते हैं। हमारे पास आता है जी 6 कॉम्बिनेशन 3। हाँ जी, इसको अपने ओपन करना, सिर्फ इतना क्वेश्चन आ गया, इसको ओपन करके दिखाओ। फिर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं करेंगे, हम करेंगे तो नंबर में नहीं मिलेगा पूरे को। हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n कॉम्बिनेशन r। इसको फार्मूला कैसे ओपन करते हैं, ये ऊपर होता है इसके n फैक्टोरियल, नीचे इसके आता है यहाँ पर हमारे पास जी r का फैक्टोरियल, और इधर आएगा n माइनस r होल का ये वाले का फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला होता है। इसको करता हूँ मैं, देखें, ये है 6 कॉम्बिनेशन 3। तो क्या मैंने किया, यहाँ पे आएगा 6 का फैक्टोरियल, नीचे ये 3 का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंट का, यानी कि 6 माइनस 3 इसका भी फैक्टोरियल, इस तरह करके आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है, कहाँ तक, 1 तक। ये बात याद रखनी। जैसे हमारे पास लिखा हुआ जी 4, इसका हमें क्या करना जी, हमने इसका फैक्टोरियल लेना, तो क्या आएगा ये वाला, ये आएगा हमारे पास जी 4 इक्वल टू 4 3 2 1, कितना बना ये वाला हमारे पास, 24 बन गया। ठीक है, इस तरह ही अगर हम 3 का फैक्टोरियल लें तो क्या आएगा, वो आएगा जी 3 2 1, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 2 का फैक्टोरियल लें कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। 1 का फैक्टोरियल लें कितना आएगा हमारे पास, 1 नहीं आएगा। 0 का फैक्टोरियल लें कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, इसमें 0 नहीं होता। ठीक है, अब माइंड में रखनी ये बात आपने। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला, ये तो ऐसे ही आ गया 6 फैक्टोरियल, ठीक, और ये नीचे आ गया, यहाँ पे ये आ गया 3 फैक्टोरियल, इसका कितना आ गया 3 फैक्टोरियल। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आगे 6 फैक्टोरियल ओपन करते हैं, 6 5 4 3, मैंने सिर्फ 3 तक ओपन किया क्योंकि नीचे 3 है, ये थी एक 3 ऐसे रहने देता हूँ, एक को कंप्लीट ओपन कर दिया 3 2 1। अब देखें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, कितना आ गया 20, इसका आंसर आ गया। ये इसको बाय हैंड करते हैं। अच्छा, अभी मैं काम कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, देखिए आंसर वही आएगा, चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 मार्क्स का आएगा आपको क्वेश्चन करने के लिए वाला, तो आपने ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ये देखिए मैंने कहा किया है 6, ये 6 कॉम्बिनेशन इज 3 इज इक्वल टू 20। देखें इस तरह ही आता है ये वाला। ये हमने अगर आप ये पेपर में क्वेश्चन आपको आ जाए और आप इसके बाद अगर 20 लिखे आ जाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए फार्मूला आपने यूज करना है, ये फार्मूला माइंड में रखना आपने। ठीक, अच्छा जी, इसके अलावा हम एक और मेथड देखते हैं, इसको हम एक और तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। 6 कॉम्बिनेशन 3 कोई, वो क्या होता है, 6 को 3 वैल्यू रिवर्स ओपन कर दो, कितनी, 6 को 3 वैल्यू, यानी कि 6 5 एंड 4, ये 3 वैल्यू बन गई एंड 4, और नीचे वाला जो दिया इसको 1 तक ओपन कर दो, ये 3 है, ये आएगा 3 2 1। ठीक है, ये 6 इससे कैंसिल हो गया, ये कितना मल्टीप्लाई करने से है 20 आ गया। ये आप इस तरह, अगर कैलकुलेटर आपके पास ना हो क्वेश्चंस के अंदर तो हम इस तरह ये कर सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जब आपके पास कैलकुलेटर है तो हम डायरेक्ट भी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 मार्क्स का इस तरह ही क्वेश्चन बन के आ जाए, यानी 7 कॉम्बिनेशन 2 आ जाए, तो इस तरह कुछ बन के आ जाए, तो आपने बाय फार्मूला लगा के करना है, उसको वैसे नहीं करना, करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ये बताने का मकसद है इस तरह के क्वेश्चन और आ जाए तो आप कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7, इसका फाइंड द 7 टर्म ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ दिस। देखें यहाँ हमने बाइनोमियल थ्योरम ओपन नहीं करना, इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट मांग रहा है कि इसकी 7 टर्म ओपन करें। जब भी वो डायरेक्ट बात करे तो हमने जनरल टर्म का फार्मूला यूज करना है। यहाँ लिखा है मैंने n कॉम्बिनेशन r a की पावर n माइनस r b की पावर r, इस जनरल टर्म है जिसका हम वो फार्मूला यूज करेंगे। किस तरह यूज करना देखते हैं जी, सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या होगा, देखिए फार्मूले में क्या चीजें हैं, सारी चीजें यूज होती हैं इसके अंदर। जनरल टर्म का फार्मूला क्या इसके होता है, वो होता है जी n कॉम्बिनेशन r, ये जनरल टर्म। जनरल टर्म वो बाइनोमियल थ्योरम, हाँ जी, वो होती है TR + 1 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r a की पावर n माइनस r b की पावर r। जब भी किसी स्पेसिफिक टर्म का नाम बोले, 7 टर्म, मिडल टर्म्स, ठीक है ना, कांस्टेंट
टर्म्स, इंडिपेंडेंट टर्म्स, कोई भी टर्म की बात करें तो हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। अब इस फार्मूले में क्या क्या है, n है, r है, a है, n है, r है, b है, r, वो कैसे मिलेगा? इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा उसने। चीजें क्या क्या है देखो इसके अंदर, देखिए यहाँ पे a क्या है, ये फर्स्ट वाला ये a होता है, ये वाला हमारे पास b होता है, इसकी पावर क्या होती है, n होती है, और जो उसने में कहा हुआ है ये 7, ये होता है r+1। ये मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यू कौन सी हमारे पास है, हमारे पास जी a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है x, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -1/x, और n इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये जो n है वो इक्वल टू है 9। n क्या है, इसके अंदर पावर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इस फार्मूले के दौरान n क्या है, इसकी पावर है। ये वाले जो 7 पावर, ये होगा ये r+1, नंबर ऑफ टर्म ये होती है r+1, ये है 7। यहाँ पे r क्या आ जाएगा, इधर आके माइनस किया 7 - 1, और r इक्वल टू आ गया 6, प्लस का इधर आके माइनस हो गया तो मैंने ये आ गया। अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर। 7 ये हमारे पास था 9, r कितना है हमारे पास जी इसका, वो है 6, ठीक है जी। a है जी x, n कितना है 9, r हमारे पास क्या है जी, r इसका है 6, b कितना है -1/x, r हमारे पास क्या है इसका 6। अब करते हैं इसको जी। अब हमारे पास इसको ओपन करने के 3 ऑप्शन है, इस तरह ओपन कर सकते हैं जैसे मैंने ये किया है फार्मूले के साथ, ये डायरेक्ट फार्मूले के, और ये बाय फार्मूले के साथ या कैलकुलेटर के ऊपर। बेस्ट वे है हम कैलकुलेटर यूज करेंगे जी। हाँ, कैसे करेंगे इसको, 9 कॉम्बिनेशंस, उसके बाद क्या आ रहा है 6, 9 कॉम्बिनेशन 6 इक्वल टू आ गया 84, 9 कॉम्बिनेशन 6 इक्वल टू 84। तो यहां से किया ये आ गया 84 आ गया। इधर क्या आएगा, हाँ जी ये x की पावर आ जाएगी, 9 में 6 माइनस करेंगे 3, इधर -1 की पावर 6 लग कर देंगे, x की पावर 6 लग कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, इधर आएगा जी 84, यहाँ क्या आएगा x की पावर 3, हाँ जी ये ऊपर -1 की पावर क्या है 6 है, 6 हमारे पास यहाँ पे क्या है इवन है, जुफ्त है। अगर माइनस अंदर आ जाए, ऊपर पावर जो है इवन हो तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये क्या 1 आ जाएगा, 1 की पावर जितनी बदलने 1 रहता है, नीचे आ जाएगा x की पावर 6। यहाँ देखें ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 6 है। अब जो नीचे पावर है वो क्या बड़ी है, यानी कि जो नोमिनेटर की पावर है वो 3 है, डिनोमिनेटर की पावर 6 है। तो जिस तरफ बड़ी पावर होगी हम उधर को जाएंगे। मैं अक्सर बच्चों से कहता होता हम बड़ों का एहतराम करते हुए हम बड़ों की तरफ ही जाएंगे। तो क्या किया, देखो क्या इसमें है 84, इधर आ जाएगा 1/x 6 - 3। ये तो ऊपर 84 तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ क्या आएगा x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया ना 1 के साथ, तो ये क्या आ गया, ये इसकी 7th टर्म आ गई हमारे पास। बात समझ आई है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, ये मैं वैल्यू थी इसकी जो मैंने इसमें यूज की है, ये क्वेश्चन का पार्ट ही है, तो बताते हैं वैल्यू कैसे लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 8, वो कहता है वैल्यूएट 28 टू नियरेस्ट टू, हाँ जी हंड्रेड्स। हमने क्या नियरेस्ट टू 100 यानी कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, हंड्रेड्स का पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लेनी है हमने। ये कैसे करना है जी, इसको हमने बाइनोमियल जो है वो सीरीज से करना है, बाइनोमियल थ्योरम से नहीं करेंगे। क्यों बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे मैं भी बताता हूँ आपको, इसकी रीजन है। ये लिखा हुआ है 28 स्क्वायर रूट, अगर मैं लिखूँ इसको ऐसे 25 + 3, 28 ही होता है ना, ऊपर ये स्क्वायर रूट ऐसे का ऐसे ऊपर ही है, कुछ नहीं किया। अब इसके मैंने 2 पार्ट किस तरह किए हैं, ये 2 पार्ट ऐसे करने होते हैं कि हमने देखना है कि ये हमारे पास क्या है, किया ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2 है, यानी क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है। यहाँ ऐसी वैल्यू लें कि उसका क्या बनता हो, स्क्वायर बनता हो और इसके करीब 3 हो, 28 के बिल्कुल ही करीब 3 हो और स्क्वायर बनता हो। तो वो क्या आती है, वो 25 ही आती है। 25 एक ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर बनता है, वो किसके करीब है, 28 के करीब है। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखो ये 28 जो है 25 जो ऐसे आ गया और +3 भी ऐसे, इसकी होल की पावर मैंने कर दी है 1/2, क्योंकि मतलब 1/2 होता है। अब जो बाइनोमियल सीरीज में है वो हमें अप्लाई करनी है इसके अंदर। जो बाइनोमियल सीरीज है उसकी क्या होती है, अप्लाई उसको जरा उसको देख लेते हैं हम। यहाँ बाइनोमियल सीरीज, ठीक है जी। अब जैसे किस तरह करते हैं, ये देखो मेरे पास है 1 + x, इसकी पावर है n, इसको बाइनोमियल सीरीज ओपन करेंगे। बाइनोमियल सीरीज के लिए इसकी 2 कंडीशन होती है, एक वैलिड होती है और अनवैलिड होती है। वैलिड कब होती है, जब ये सेकंड वैल्यू फर्स्ट से क्या हो, लेस दोनों। ये बात माइंड में रखनी है कि इसके अंदर ये जो x है वो क्या है, लेस देन है 1, इज अ वैलिड, वरना इसकी वैलिड नहीं है, यानी कि इसको क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे आपका आंसर वो करेक्ट नहीं देगा। ये बात माइंड रखनी है, कैसे ये 1 इससे क्या होगा, लेस देन होगा हमारे पास। अब कैसे करेंगे इसको जी आगे,
ये आएगा हमारे पास करने के लिए, इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर, ये पहले 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस यहाँ आएगा ये वाला n/1 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा ये वाला x, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा जी प्लस ये वाला n तो हमारे पास इस तरह आगे फिर आ जाएगा, ये n आ गया। अब करेंगे इसके अंदर एक कमी कर देंगे, n-1 चीज़ के आ जाएगा ये वाला 2 फैक्टोरियल और x इज पावर 2 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चलेगा, यानी कि इस तरह फिर लिखेंगे आगे n-1 n-2, ठीक है। यहाँ इसकी स्पेस कम है तो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर इधर आ जाते हैं। यहाँ क्या आएगा ये वाला ये वाला n, तो एक आएगा n-1, एक कमी कर दें n-2, यहाँ क्या इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ आएगा 3 फैक्टोरियल और x की पावर आ जाएगी 3, चलता जाएगा कंटिन्यूटली ऐसे। अब समझ लें थोड़ा सा किस तरह मैंने ओपन किया। पहले ये चेक करना है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है इससे क्या होगी, लेस देन होगी, छोटी होगी। ये वाला 1 तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब ये वाला हम लिखेंगे n, लिख दिया, एक दफ़ा n लिखा हमने, नीचे आएगा 1 का फैक्टोरियल, जो आगे वैल्यू उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 आएगी। नेक्स्ट में क्या आएगा, ये वाला n तो नेक्स्ट के अंदर आएगा, आ गया इसके अंदर, एक इसके अंदर कमी कर दें, लेकिन n में मैं कमी करूँ तो क्या आएगा इसमें 1, यही बनेगा ना n कमी की, तो n-1 2 टाइम n आया, नीचे आएगा 2 का फैक्टोरियल, x की पावर क्या आएगी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट के चलेगी ये वाली सारी वैल्यू n इंटू n-1 आगे ऐसे ही आ जाएगी, आ गई। ये क्या करेंगे इसके अंदर कमी कर देंगे, इसके अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि n-1 करें तो क्या आएगा n-2 आएगा, ये लिख दिया मैंने। यहाँ देखें 1 2 3 टाइम n, नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल और x की पावर क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। इस तरह हम बाइनोमियल जो सीरीज है उसको ओपन करते हैं। बात थी कि बाइनोमियल थ्योरम मैंने क्यों नहीं लगाया। जो बाइनोमियल थ्योरम है उसके लिए जो पावर है ना, ये वाली जो बाइनोमियल थ्योरम लगाया, लिखा था मैंने ये फर्स्ट में, ये इसकी पावर क्या होनी चाहिए, ये पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, विदाउट फ्रैक्शन होनी चाहिए। हम कह लें कि ये हमारे पास होल नंबर में वैल्यूज में आ जाती है, नेचुरल नंबर वैल्यू बन जाती है इसके अंदर, यानी कि उसके अंदर ना तो वो फ्रैक्शन में दिया होगा, यानी कि बटे में नहीं होगा, ना ही वो कह ले माइनस में होगा। अगर पावर हमारे पास क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, बटे में आ जाए, या पावर माइनस में आ जाए, हमने क्या यूज करना है, बाइनोमियल सीरीज यूज करनी है, बाइनोमियल थ्योरम यूज नहीं करना, ठीक है। अब कहेंगे भी क्यों नहीं करना, उसकी क्या, उसकी रीजन सबसे बड़ी ये होती है कि इसके अंदर यूज होता है कम्बिनेशंस। ये कम्बिनेशन के अंदर जब भी हम वैल्यू कोई माइनस में लिखें यहाँ पे वैल्यू, या इसमें फ्रैक्शन में लिखें, तो कम्बिनेशन सॉल्व नहीं होता। यानी मैं अगर 10 कम्बिनेशन -1 भी करूँ तो उसने इसका आंसर नहीं देना, कैलकुलेटर अभी करके देखें तो इसका आंसर नहीं आएगा। मैं यहाँ कोई वैल्यू देता हूँ, मैं ये लिखता हूँ 10.5 करके नीचे 2 पे लगाऊँ तभी वो सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए कि ये पावर जो है वो पॉइंट वाली और फ्रैक्शन वाली सॉल्व नहीं करता। लेकिन जो बाइनोमियल सीरीज है इसके अंदर कम्बिनेशन का जिक्र ही कहीं नहीं है, देखें, ठीक है। विदाउट कम्बिनेशन के है तो हम जैसे मर्जी पावर आए ओपन कर सकते हैं। अब बात है यहाँ पर, बात सारी ये आ रही है कि यहाँ देखें 1 है, इसके अंदर क्या है 25 है। पहले हम यहाँ पे 1 क्रिएट करेंगे, 1 बनाएंगे, उसका बहुत आसान सा मेथड 25, ये 25 में लिखा है ऐसे लिख दिया। 25 को 25 पे डिवाइड करें 1, 25 को 3 पे डिवाइड करें 3/25, ये आ गया। बेसिकली क्या किया मैंने, 25 को इनमें से कॉमन निकाला है, ठीक है। कॉमन क्या होता है, वो चीज जो दोनों पे डिवाइड होती हो उसे कॉमन कहते हैं। कॉमन ये नहीं है दोनों पे हो, ये कॉन्सेप्ट जो बच्चों का होता है ना कि कॉमन दोनों में हो, ये कॉन्सेप्ट जो है वो करेक्ट नहीं है। कॉमन होता है वो वैल्यू दोनों पर क्या होती है, डिवाइड होती हो। बाद बच्चे कहते हैं जी वो दोनों में उनके दिन में होता है। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर ये बात है तो a + b इसमें से कॉमन निकाल के दिखाओ मुझे, कैसे कॉमन निकलता है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, यहाँ से कॉमन निकलता नहीं, क्योंकि उनके माइंड में एक ही बात होती है, वो वैल्यू कॉमन जो दोनों में होगी, ऐसा नहीं, वो वैल्यू दोनों पे डिवाइड होती हो, फैक्टर होता है ना ये वाला। अब देखो मैंने a कॉमन निकाला, इसका मतलब ये होता है a कॉमन निकाल लें, a को a पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा, a को b पे डिवाइड करें b/a आ जाएगा डिवाइडिंग से। मैं कहता हूँ इसमें से ये a + b, मैंने इसमें से b कॉमन निकाल लें, b कॉमन निकाला, b को a पे डिवाइड करें a/b, b को b पे डिवाइड करें 1। देखें समझ आई कि कॉमन क्या होता है, कॉमन वो वैल्यू होती है जो दोनों पर डिवाइड होती है। दो वैल्यूज में कॉमन निकालें, दोनों पे होती होगी, जितनी वैल्यू में से कॉमन निकालें उतनी पे डिवाइड होती है। 3 होगी तो 3 पे डिवाइड होती है वो। तो अभी देखिए कॉमन कॉन्सेप्ट आपका ये था। यहाँ हमारे पास क्या है, अब मैंने इसने किया 25 की बार लिया, इस पे डिवाइड किया 1, सेकंड में डिवाइड किया 3/25। ऊपर जो पावर है, क्योंकि ये हमने पावर के अंदर किया है, ये चीजें सारी पावर, तो पावर इसकी हम ये लग कर देंगे, इसके ऊपर पावर हम ये क्या कर देंगे, लग लेंगे, दोनों की पावर लग ले लेंगे ये वाली। अब देखो इसको बाइनोमियल हम क्या करेंगे, सीरीज का फार्मूला यूज कर देंगे। 25 तो ऐसे आ जाएगा, ये लिख देंगे हम 5 इसकी पावर 2, इसकी पावर आ गई 1/2, ऐसे लिख दिया। इसको मैं लगाऊंगा फार्मूला, हमारा ये जो सीरीज है वो वैलिड हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 3/25 है, ये 1 से क्या है लेस देन है। अब देखो ये 1 आएगा प्लस ये n, n यहाँ पे क्या है हमारे पास, n क्या है 1/2, नीचे इसके क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, यानी पावर 1 टाइम लिखी है तो ये 3/25, इसकी पावर भी क्या आ जाएगी 1 आएगी। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम 1/2, यहाँ पे क्या आएगा
n माइनस वन, नहीं एक दफ़ा ये n, एक दफ़ा इसके अंदर कमी कर दी हमने, कम कर दी। नीचे कितना आएगा इसके अंदर 2 का फैक्टोरियल 3/25 इसकी पावर 2, चलता जाएगा इस तरह ही, लेकिन यहाँ तक ही वैल्यू हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमने नीडस टू 100 यानी कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लेनी। ये से कैंसिल, 5 आ जाएगा यहाँ पर, 1 इधर आएगा 1/2। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, नीचे 1 लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरफ, ये आएगा जी 3/25, इधर 1/2। इसका एलसीएम लेना हमने, कैसे एलसीएम लेना, देखो 2 1 था, 2 में से 1 माइनस करें, ये आएगा -1/2। डायरेक्ट मैंने किया है, ऐसे लिखा हुआ था ना 1/2 -1, मैंने कैसे किया, इससे मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ। जो इसका आंसर आया, जो यहाँ साइन दिया हुआ है, इधर साइन है प्लस का, यहाँ क्या है माइनस का, उसको वो साइन प्लस कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या बन गया, देखो ये 1 तो ऐसे था प्लस का, इससे मल्टीप्लाई यहाँ क्या बन गया, ये 2 बन गया, और नीचे वाला 2 ये सारे नीचे ऐसे ही आ गया। अब ये प्लस का 1 माइनस का 2 तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। इस तो हमने क्या करना है, ये डायरेक्ट ही निकाल लेना। कैसे निकाला, 2 1 था 2 माइनस का 2, उसमें से प्लस का 1 किया, माइनस का 1/2 आ गया। और 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, वो होता है 2 ही। कैसे, 2 फैक्टोरियल 2 × 1 इक्वल टू कितना होता है, 2 ही होता है। और ये देखें, ये आएगा हमारे पास जी 9 और 25 के स्केल लें तो क्या आता है, हाँ जी 6 to 5। हम इसको देखते हैं करके, देखें जी, मैं लेता हूँ 25 ऑन, या आपको सिर्फ बता रहा हूँ स्केल कैसे लेना आपने। ये 25 इज स्केयर इक्वल टू 6 to 5, ठीक है ना। ये हम करेंगे इसके अंदर जी, यहाँ पे आ रहा है ये वाला 6 to 5, ठीक है। ये पॉइंट कैसे इसमें नहीं है, 6 to 5 है। अच्छा चला जा रहा है इसके जी, जा रहा है सोन। अब क्या आएगा इधर, ये आ गया 5, ये 1, ये आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया 3/25। मैंने कहा नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी होती है। यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करना है, बहुत ही इजी सा मेथड मल्टीप्लाई करने का। बात बच्चे करते हैं भी इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2-3 स्टेप इसके बना लेते हैं। क्वेश्चन ये शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसे चलेंगे हम इस तरह, नीचे वालों को नीचे के साथ, ठीक है, नीचे वालों को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप समझिए बात की, ये कैसे, 2 × 2 4, 4 × 2 कितना हो गया, ये वाला 8, 8 × 6 to 5। हाँ जी, कैलकुलेटर यूज करेंगे फिर हम, 8 × 6 to 5 6 to 5 इक्वल टू, हाँ जी ये क्या आ गया यहाँ पे, ऊपर 9 1 था 9, ये माइनस प्लस माइनस, ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, वो आ गया जी 9, नीचे ये ऐसे 2 to 4 4 to 8 8 × 6 to 5 किया, ये आ गया 5000। सोन चलता जाएगा इस तरह ये। अब इसका नेक्स्ट क्या है जी, ये 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 प्लस इस करते हैं, टोटल सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है ये वाला, ये आएगा जी 3 डिवाइडिंग 25 × 2 50 हो जाएगा। ये डिवाइडिंग बाय 50 किया हमने, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा जी 0.06। अच्छा, बात कैलकुलेटर का आंसर क्या आएगा, वो वाला वो वही फ्रैक्शन ऊपर इसके आ जाएगा, पावर दे देगा, उसमें सेंटीफीट में दे देगा। उसका तरीका मैंने क्या बताया था वो करने के लिए, फिर बता देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपके माइंड में आ जाए इस तरह बात। ये क्या था इसका, ये देखें यहाँ लिखा हुआ, ये 1 2 3, ये आगे लिखा नॉर्मल, 3 के ऊपर देखें नॉर्मल लिखा हुआ है। मैंने 3 प्रेस किया, तुम्हारा जो आंसर, ये उसके बाद लिखा है 1 और 2। 1 होता है सेंटीफीट में लेने के लिए, 2 होता है इसको नॉर्मल पॉइंट में लेने के लिए। मैंने बोली कितना आएगा, देखें मैंने 2 प्रेस कर दिया इसको, ये 2, तो ये देखो ये आएगा 0.06 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9 डिवाइडिंग बाय 5000 इक्वल टू, ये आ गया 0.0018, चलता जाएगा इस तरह ही। हाँ जी, इसके बाद क्या आएगा जी, इन सबको प्लस कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ये सीरीज रहने देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रेज नहीं करता। 5, ये आएगा 1, हाँ जी 1 प्लस 0.06 प्लस 0.018 तो ये क्या इसका आंसर आ गया, ये आ गया इसका जी 1.0618। हमने मल्टीप्लाई किया इसको 5 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज इक्वल टू 5.309। हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इस तरह भी, उसने कहा कि नियर टू 100, हम 5.31 भी कह सकते हैं इसको, तब भी हमारा आंसर ठीक है। लें जी, ये हमारा क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया। ठीक है, इसकी बात समझ आपको आ गई ना कैसे किया हुआ, इसमें प्लस किया मैंने, उसके बाद इसको वैल्यू माइनस किया। तो देखते हैं जरा, मतलब थोड़ी सी में गड़बड़ सी लाया, देखें 1 प्लस 0.06, ठीक है, इसमें से माइनस किया हमने 0.0018, तो माइनस करने से क्या आ रही वैल्यू इसकी, देखें
हमने इसको ऐड कर दिया था, ऐड नहीं करना था, माइनस करना है, ठीक है। यहाँ माइनस करने से क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे जी इसका 1.0582 इस तरह बनेगा ये, सही है। और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 5 के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये बनेगा, यहाँ आ जाएगा 5.291। तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह 5.29। अब हमें लगता है कि हमारा आंसर ठीक है गलत है, कैसा आंसर हमारा आया, चेक करना चाहते हैं। देखिए अभी करते हैं चेक, हम डायरेक्ट इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट। मैंने क्या लिखा 20 स्क्वायर रूट 28 इज इक्वल टू, देखें ये आया 5.291। देखें वही आंसर हमारे पास आ रहा है 5.291। हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आया है, सही है। इसको चेक भी कर सकते हैं बाद में हम भी। देखें अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे रब्ता करें। और अगर वीडियो का बड़े आप गौर से और तवज्जो के साथ समझेंगे और सोचेंगे कि इसके बारे में कैसे किया गया है तो आपको लाजमी इसकी समझ आएगी, ठीक है। और जी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।